हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी चपाली। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। स्टार्ट करते हैं, हम आपकी रीडिंग देखने का प्रयास करते हैं कि आप के बारे में इस वक्त क्या चर्चा हो रही है। ये हमारा हफ्ते का एक टॉपिक है जिसे हम कवर करते हैं। तो इस वक्त आप किस चर्चा का विषय बने हुए हैं? आपके आपके कैरेक्टर पर, आपके अचीवमेंट्स पर, आपकी व्यक्तित्व पर, आपकी पर्सनालिटी जो भी है, क्या बातें हो रही हैं, ठीक है, देखने का प्रयास करते हैं आपके पीठ के पीछे आपके बारे में क्या बातचीत होती है। तो सब जब तक मैं कार्ड शफल करती हूँ तब तक आप कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिख सकते हैं। ग्रैटिट्यूड से रीडिंग से शुरू करने में मज़ा आता है। तो मैं कार्ड शफल करती हूँ, आप इंतज़ार करिए और देखते हैं हम क्या निकल के आता है। यहाँ पर मैंने डेक उल्टा पकड़ा था क्या? ओके। नीचे है पेज ऑफ शॉर्ट्स, ठीक है ना? ओके। चलिए देखते हैं क्या निकल के आता है। मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या बातचीत हो रही है? मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या बातचीत हो रही है? मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या बातचीत हो रही है? एस ऑफ शॉर्ट्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। चलिए देखते हैं आपके बारे में आपके पीठ के पीछे क्या बातचीत हो रही है। सेवन ऑफ शॉर्ट्स, पेज ऑफ कॉइंस, जस्टिस, किंग ऑफ कप्स, द फूल, सिक्स ऑफ कॉइंस, नाइन ऑफ कॉइंस, नाइन ऑफ कप्स, ओके, टेन ऑफ कॉइंस, पेज ऑफ wands, king of wands, nine of pentacles, knight of wands, tower, chariot, queen of cups and page of swords। वहां से रीडिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना? चलिए कमेंट सेक्शन में लिख दिया हर हर महादेव, ग्रैटिट्यूड सबने शो कर दिया। अब शुरू करते हैं रीडिंग। तो आपके पीठ के पीछे बेसिकली आपके बारे में क्या बातचीत हो रही है। सो यहाँ पर मुझे क्वीन ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी दिखाई दी है। बता रहे हैं बहुत सारे लोग इस वक्त में आपको सोशल मीडिया पर देख रहे हैं और काफ़ी सारे फॉलोअर्स मुझे नज़र आ रहे हैं। मतलब जो भी लोग आपके आसपास हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स, आपके रिलेटिव्स, मुझे ऐसा लगता है कि आप सोशल मीडिया पे फेम आपको बहुत ज़्यादा मिल रहा है। क्योंकि पेज ऑफ शॉर्ट्स ना कहीं बात कर रहा है जैसे आप ना मतलब सोशली अगर कोई भी काम कर रहे हो या फिर हम कहें कि ऑनलाइन कोई भी काम करते हो, आप ऐसी जगह पर कोई भी काम कर रहे हो, आपका कोई पेज है, ठीक है, या फिर आप पब्लिक के बीच में हो, कुछ भी ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो वहाँ पर ना लोग जैसे आपके बारे में बहुत 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 ज़्यादा बातचीत कर रहे हैं। क्वीन ऑफ कप्स, और जो बातचीत हो रही है वो आपके प्रेम प्रसंग को लेकर हो रही हो सकती है, ठीक है, आपकी लव लाइफ को लेकर हो सकती है या फिर आपके प्रेम को लेकर हो सकती है। बिकॉज एनर्जी क्वीन ऑफ कप्स की आई है। ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों में बहुत ज़्यादा प्यार बांट रहे हो या प्यार की शायरियाँ कर रहे हो, पोइट्रीज कर रहे हो,
या फिर ऐसा भी नज़र आता है जैसे प्यार से रिलेटेड कुछ लिखना, ठीक है, या फिर उससे रिलेटेड लोगों को आभास कराना, बहुत सारे जब जो प्रेमी होते हैं, ठीक है, जब वो उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है या फिर उनके अंदर कोई टैलेंट है, बैलेंस हो जाती है, तो उनके अंदर से बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें निकल के बाहर आती हैं। जैसे बहुत ज़बरदस्त शायर शायर लोगों को आपने देखा होगा, ठीक है, और बहुत सारे ऐसे लोगों को आपने देखा होगा जो बहुत अच्छे गाने लिखते हैं, बहुत अच्छे गाने गाते हैं, बहुत अच्छे लेखक होते हैं जो बहुत अच्छा लिखते हैं, ठीक है। तो इस तरह की एनर्जी निकल के आ रही है। सिर्फ बात जो भी हो रही है ना, वो ये बताने का प्रयास कर रही है कि तुम मतलब आप लोग ना आपके लव को लेकर या लव लाइफ से रिलेटेड बातचीत बहुत ज़्यादा हो रही है और बहुत ज़्यादा लोग आपको ऑनलाइन फॉलो कर रहे हैं इस टाइम पीरियड में, या ऑनलाइन देख रहे हैं, ठीक है ना। ये एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसके अलावा ना एनर्जी है टावर विथ चैरियट। आप में से काफ़ी, देखो ये जो रीडिंग है अगेन मैं फिर से बता देती हूँ कि सारे मैसेजेस सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेंगे क्योंकि सबकी एनर्जी बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। तो आपके बारे में जो भी बात हो रही हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये वाला मैच मेरे से कर रहा है दीदी, क्योंकि सबके साथ सेम चीज़ रेजोनेट कर जाए ऐसा बहुत मुश्किल है, क्योंकि सब अलग-अलग एनर्जी में हैं। कुछ लोग हाइड करके बैठे हैं खुद को, कुछ सोशली इन्वॉल्व हैं, कुछ लोग सोल पर्पस कर रहे हैं, ठीक है। कुछ लोग अपने व्यक्तित्व को मतलब जैसा है वैसा दिखा रहे हैं, खुलकर बाहर निकल के आए हैं। तो ये डिपेंड करता है, सबकी डिफरेंट एनर्जीज हैं, ठीक है। इसके अलावा टावर विद चैरिट, मुझे ऐसा लगता है कि लोग आपके बारे में इस तरह की बातें पास्ट में किए हो सकते हैं कि लाइफ खराब है, कुछ नहीं है, उसका कुछ नहीं है, उनको कुछ बना ही नहीं ज़िंदगी के अंदर, उसका कुछ हुआ ही नहीं, बिकॉज़ चैरिट एनर्जी यहाँ पर ये दिखा रही है कि मतलब कहते हैं ना कि कम बैक हो तो ऐसा, ठीक है, वो एक होता है ना कि कम बैक करना, इंसान को कम बैक किया है उसने, ठीक है। तो आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी लाइफ के अंदर टावर, यानी कि ऐसा देखा गया था कि लाइफ तहस-नहस, ठीक है, कुछ नहीं है आपकी लाइफ के अंदर, सब कुछ खत्म है, सब कुछ बर्बाद है, सब कुछ बेकार है। एंड चैरिट की एनर्जी की कम बैक इतना खतरनाक है कि लोगों की आँखें फटी रह गई आपका कम बैक देखकर, क्योंकि चैरिट ना बहुत ज़बरदस्त कम बैक की एनर्जी है यहाँ पर। मतलब ये जो कार्ड्स है ना, दोनों की इंटरप्रिटेशन ये बताने की कोशिश करी कि यहाँ कम बैक का मैसेज आ रहा है। यहाँ पर कुछ लोगों ने ऐसा कम बैक किया है या कुछ इस तरीके के कामों को किया है जहाँ पर लोग आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि आप ये करने वाले हो। जैसे होता है ना कि एक एक्सपेक्टेशन होती है फैमिली में, पेरेंट्स में, रिलेटिव्स में, ठीक है, या फिर आपकी सोसाइटी में, हर जगह पर जहाँ पर लोगों ने आपको मतलब जब भी देखा, जैसे भी देखा, तो आपसे लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं, वो जो इन चीज़ों में इन्वॉल्व रहते हैं, जो इन चीज़ों में कार्य करते हैं, उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये कर सकता है, हाँ ये तो कर लेगा, अरे ये तो कर लेगा, ठीक है। बट क्या हो जब वो इंसान करे जिससे एक्सपेक्ट ही ना किया गया हो कभी कि तुम कुछ करने वाले हो, वो व्यक्ति कम बैक करे, वो व्यक्ति चैरियट की एनर्जी में निकल के आए, ठीक है। चैरियट एक पावरफुल एनर्जी होती है और मैंने कई बार बताया कि टैरो डेक में अगर मैं करियर से रिलेटेड बात करूँ या फिर इससे रिलेटेड बात करूँ कि एक अथॉरिटेटिव पोजीशन, एक पावरफुल पोजीशन, तो वहाँ पर चैरियट का ही कार्ड आता है। तो चैरियट एक बहुत ही पावरफुल पोजीशन है। अब मतलब आपसे एक्सपेक्ट ना किया होगा, लेकिन आज आप पावर में हैं, आप पावरफुल पोजीशन पे हैं, आप अथॉरिटी में हैं, आपके पास बहुत सारे लोगों का चार्ज है या बहुत सारी चीज़ों का चार्ज है, तो आपसे एक्सपेक्ट नहीं किया गया था, लेकिन आप करके दिखा रहे हो। आपको तो वो टावर की एनर्जी में डाला था इंसान ने कि उसका नहीं। ये कई बार रीडिंग में निकल के आती है। यू नो व्हाट, जब भी मैं इस तरह की रीडिंग करती हूँ, ये मैसेज जैसे निकल के हमेशा ही आता है कि आपको नहीं देखा गया था उस कैटेगरी में, या आपसे एक्सपेक्ट नहीं किया गया था। क्यों नहीं किया गया था? शायद आप बचपन से काफ़ी ज़्यादा इंट्रोवर्ट हैं, या फिर आप बचपन से दो फेस लगाकर चलते हैं कि आप अंदर क्या सोच रहे हैं या आप बाहर वालों को ही पता नहीं लगने देते, ठीक है। आप उनकी लाइफ में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होते, अपनी लाइफ में किसी को इन्वॉल्व नहीं होने देते। इन सब के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, पर जो भी आपका कमबैक जो है ना, बैंग ऑन है, ठीक है। आपका जो कमबैक है वो मतलब मज़ेदार है, ऐसा कमबैक होना चाहिए ज़िंदगी के अंदर। देखो भाई, कोई भी जर्नी हो, स्पिरिचुअल जर्नी हो या कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन कुछ चीज़ें जब आप यहाँ रह रहे हो ना मटेरियलिस्टिक लाइफ में, तो ऐसी ज़रूर आप करें लाइफ के अंदर, दिखाने के लिए नहीं, लेकिन हाँ अपना बेस्ट वर्ज़न अपने अपने को बनाने के लिए, क्योंकि अगर आप बन गए, अगर आपने अपने आप को बना लिया, तो दुनिया ऑटोमेटिक देख लेगी। तो दिखावे के लिए नहीं, खुद को बनाने के लिए काम करो, इतना ज़बरदस्त अपने आप को बना डालो कि फिर आपको अपने आप को दिखाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अगर सूर्य उगा है, ठीक है, तो दिखाई देगा लोगों को, ठीक है। वो चमकेगा और लोगों को दिखाई देगा, तो दिखाने के लिए नहीं, अपने आप को बनाने के लिए अगर आप काम कर लेते हो, तो दिखाई आप ऑटोमेटिक दे जाओगे, ठीक है। तो ये एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है। इसके अलावा 9 ऑफ पेंटिकल्स, लोग आपको सॉलिड इंडिपेंडेंसी में देख रहे हैं और आपको देख रहे हैं कि आप अपने काम के प्रति कितना ज़्यादा पैशनेट हो। लोग आपके बारे में इस तरह की बातें करते हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा पैशनेट हो भैया अपने काम को लेकर, और इंडिपेंडेंसी आपका मतलब जैसे आप जैसे कहते हैं ना कि मेरा तो जन्म सिद्ध अधिकार है कि मैं इंडिपेंडेंट रहूँ
वही एनर्जी है आप लोगों के साथ कि आप ना मतलब कुछ भी कर लो, इंडिपेंडेंसी आपको चाहिए, डिपेंडेंसी आपको चाहिए, हर हाल में चाहिए। क्योंकि वो इसीलिए भी चाहिए क्योंकि जब भी आप खुद इंडिपेंडेंट नहीं होते हो या अपने कामों के लिए आप दूसरों पर निर्भर होते हो, तो लोग पता है आपको इस एनर्जी में डालने लगते हैं कि उसका मेरे बिना कुछ होगा नहीं, ठीक है? ये टाइम भी आपने अपनी ज़िंदगी के अंदर देखा होगा, क्योंकि जैसे मैंने चोज़न वन्स की स्टोरीज़ को सुना है और जितना ऑब्ज़र्व किया है, चोज़न चोज़न वन की जो स्टोरी होती है ना, उसमें यूनिवर्स उनको बहुत लेसन लर्निंग देता है और अलग-अलग दुनिया के अतरंगी नज़ारे दिखाता है और ये भी दिखाता है कि देखो, देखो यहाँ पर कितने तरीके के लोग रहते हैं, कितने चेहरे पहने हुए लोग रहते हैं। और जब आपके पास कुछ भी नहीं होता है, तब ये आपसे कैसा व्यवहार करते हैं, जब आपके पास सारी चीज़ें होती हैं, तब ये आपसे कैसा व्यवहार करते हैं। ऑल्सो आप इनको ये भी देखो कि मतलब जब आप किसी पर निर्भर हैं, तो ये आपको कैसे ट्रीट कर रहे हैं। तो इन्हीं सारी चीज़ों से, इन्हीं सारी लर्निंग से आप इस तरीके की चॉइसेस बनाना सीखते हो कि मुझे इंडिपेंडेंट होना है, मुझे कोडिपेंडेंट नहीं होना है, मुझे अपनी मर्ज़ी के सारे काम करने हैं, मुझे फ्रीडम चाहिए, मुझे अपनी लाइफ़ के अंदर अपने पैशन को फ़ॉलो करना है। देखो हर चीज़ ना, कई बार आप कहते होगे ना कि ये डेस्टिनी थी क्या? हम करते हैं कि परमात्मा करता है? देखो मैं एक बात बताती हूँ, वैसे सही बात तो ये है कि आपकी बुद्धि उसी दिशा में काम करती है जिस दिशा में आपके कर्म होते हैं, ठीक है? अगर परमात्मा की दृष्टि आपके ऊपर पड़ गई तो फिर आपके जो कर्म होते हैं फिर वो राइट डायरेक्शन में होने लगते हैं। तो सबसे पहले परमात्मा कभी भी अपने बच्चों को, ठीक है, अगर आप उनकी शरण में हो तो कभी भी किसी के आश्रित जीवन नहीं जीने देता, ठीक है? आपको मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली, फिज़िकली इतना स्ट्रॉन्ग बना देंगे वो कि आप मतलब अपने आप को पहचान नहीं पाओगे कि ये वो वही वाला पुराना, मतलब मैं पुराना वर्ज़न मेरा क्या था और ये मैं ही हूँ, ठीक है? तो यहाँ पर वो एनर्जी निकल के आ रही है, लोग आपके बारे में बात करते हैं, आपके पैशन को देखकर आप लोगों की इंस्पिरेशन हो कि मुझे ऐसी ज़िंदगी को जीना है। यही तो है मज़ा, जब लोग आपसे इंस्पायर हो रहे हो कि आपने कुछ अच्छा काम किया, लोग आपकी अच्छाई से इंस्पायर हो रहे हो, वो कोई बात है। अब आजकल सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग इंस्पायर करते हैं, लेकिन कुछ लोग गलत चीज़ों के साथ आपको इंस्पायर करते हैं और लोगों को लगता है अरे ये करने से ऐसा हो जाता है, मैं भी करूँगा। तो इंस्पिरेशन भी उसको बनाओ जिसने लाइफ़ के अंदर कुछ ढंग का काम किया हो, क्योंकि कर्मा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? कर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे लोगों को कभी इंस्पिरेशन मत बताओ जिनके कर्म खराब हैं, ठीक है? उनको आप फॉलो करते हो, कोई मतलब का नहीं है। क्योंकि ये तो फिर वही बात हो गई कि आपको मौका मिला था सही दिशा जाने का, आप गलत दिशा चले गए। यहाँ पर एनर्जी आ रही है पेज ऑफ वांड्स, किंग ऑफ वांड्स। पहले लोग आपको पेज की एनर्जी में देखते थे, अब किंग की एनर्जी में देख रहे हैं। डिफरेंस क्या है? पहले इमैच्योरिटी में देखते थे, अब मैच्योरिटी में देख रहे हैं। पहले लोगों को आपके अंदर बहुत बचपना, इमैच्योरिटी दिखाई दी। मैंने बताया ना कि यहाँ पर कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो डबल फेस लगाते हैं। डबल फेस का मतलब है कि वो अंदर बहुत सारी बातों को सोच रहे होते हैं, बहुत कुछ, लेकिन बोलते नहीं हैं सामने जाकर। लोगों के सामने अपनी बातों को नहीं, क्योंकि पता है ना कि हमें अपनी बात किसके सामने रखनी है। मुँह भी खोलना है तो कहाँ खोलना है, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है? मुँह खोल दिया हमेशा और अपनी बात को लग गए समझाने के लिए, वो कोई बात नहीं होती ना। हम अपना मुँह खोल भी रहे हैं तो ऐसी जगह पर खोलें जहाँ पर बात की वैल्यू हो। जहाँ पर आपको पता है कि नील बटा सन्नाटा, यहाँ तो हमारी बात की कोई वैल्यू होनी नहीं है, कटनी ही कटनी है, क्योंकि सब मूर्खों की फ़ौज बैठी हुई है। तो वहाँ पर मुँह नहीं खोला जाता, वहाँ चुपचाप सुन लो कि वो क्या बात कर रहे हैं और एक कान से सुनो, दूसरे से बाहर फेंक दो, क्योंकि वो जो भी बात कर रहे हैं उसमें तुक नहीं है कुछ भी। ठीक है ना? तो यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि लोग आपको मैच्योरिटी में देखते हुए आए हैं शायद पहले और अब मैच्योरिटी में देख रहे हैं, ठीक है? तो मैच्योरिटी इसलिए दिखाई दे रही है क्योंकि आपने बहुत लंबा तप किया है। ठीक है, परमात्मा ने आपको जो कहते हैं सोने को तपाया है, तो आप तपे हो तो इस वजह से मैच्योर हुए हो। मैच्योर हुए तो आज इंस्पिरेशन बने हो तो शायद प्यार के मामले में इंस्पायर कर रहे हो, ठीक है? इंडिपेंडेंसी के मामले में इंस्पायर कर रहे हो। ठीक है, या फिर पावर के बारे में, अथॉरिटी के बारे में इंस्पायर कर रहे हो। ऐसा कुछ नहीं जो आप प्राप्त नहीं कर सकते, मैंने पहले भी बताया था, लेकिन शुरुआत खुद से होती है। माँगने से खाली भीख मिलती है और कुछ नहीं। अगर आप सोचो कि आप माँगी हुई चीज़ से अपने आप को राजा समझ लो, ठीक है, तो बहुत मुश्किल है। आपको अपना व्यक्तित्व वैसा बनाना पड़ता है, तो यहाँ पर वो एनर्जी निकल के आ रही है। इसके अलावा 9 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ कॉइन्स, आपकी आज सारी खुशियाँ पूरे होते हुए लोग देख रहे हैं। ये आँखों में चुभ रहोगे आप इन लोगों के। अगर आज आपकी सारी खुशियाँ पूरी हो रही हैं ना, तो आप उन लोगों की आँखों में डेफ़िनिटली चुभ रहे होगे जिन्होंने एक टाइम पर सोचा था कि ये तो ख़त्म है, ठीक है? टावर की एनर्जी आपको बिल्कुल ऐसे दिखाती है जैसे आपको ये कहा गया हो या ऐसे आपने फ़ील किया हो लोगों की नज़रों में कि मैं तो ख़त्म हूँ, अरे मेरा तो कुछ नहीं हुआ। आप खुद नज़रों में फ़ील कर सकते हो लोगों की कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, जब आपका वो टाइम पीरियड चल रहा होता है जहाँ पर यूनिवर्स आपको घिस रहा है बहुत अच्छे से। ठीक है, वहाँ पर लोग आपको बड़ी दया भाव की नज़रों से देखते हैं और ऐसा सोचते हैं कि ख़त्म है कहानी, इनका नहीं होना कुछ, ठीक है। 9 ऑफ कप्स दिखा रहा है आज अपनी सारी ख्वाहिशें पूरी कर रहे हो।
इसीलिए तो कहती हूँ मैं हमेशा, क्रिएटर्स मौजूद हैं। अब क्रिएटर्स बनने के लिए जो आपने मेहनत की है वही उसकी का रिजल्ट है ये। यहाँ पर 10 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी है। आज मुझे लगता है लोग आपकी तरह बनना चाहते हैं, या आपकी ज़िंदगी को हमेशा देखते तो नहीं लगता यार इसकी ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी है। एक टाइम पे आपने लोगों को देखा होगा, आपको लगा होगा उसकी लाइफ ठीक है, उसकी लाइफ ठीक है, उसकी लाइफ ठीक है। आज लोग आपको देखते तो नहीं लगता इसकी लाइफ ठीक है। ठीक है, तो मतलब वही चीज़ है कि कोई किसी से संतुष्ट नहीं है, अपनी ज़िंदगी तो ख़ास तौर से कोई संतुष्ट नहीं है, सबको दूसरों की ज़िंदगी अच्छी लगती है, उसकी ज़िंदगी देख के मज़ा आता है। इसके अलावा द फूल की एनर्जी, 6 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी, लोग आपको चैरिटी करते हुए देख रहे हैं, आपके बारे में बातचीत होती है कि आप चैरिटी कर रहे हो, लोगों में बाँट रहे हो, लोगों का ध्यान रख रहे हो, और कितना आप खुश हो इस सब चीज़ों से। आजकल लोगों को समेटने से फुर्सत नहीं है, जहाँ पर आप बाँटने के बारे में सोच रहे हो या बाँटने के काम कर रहे हो, तो सारी चीज़ें आपकी इंस्पायर कर रही हैं। और बाँटा भी तो क्या, दूसरों का माँग कर थोड़ी बाँटा है, अपना कमा कर बाँटा है, अपनी मेहनत से चीज़ों को अर्जित किया है पहले, और उसके बाद जो कमाया है उसके बाद उसको बाँटा है, तो वो कौन-सा किसी का माँग कर बाँटा है, ठीक है? तो यहाँ पर एनर्जी निकल के आ रही फूल की, लोग आपकी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा इंस्पायर, मतलब वो आपको देखकर ना बहुत ज़्यादा चकित हैं कि आप इतना बदल कैसे गए हो, ठीक है? या फिर मुझे लगता है कि अभी भी ऐसे कुछ लोग मौजूद हैं जो अपनी लाइफ़ के अंदर दूसरों को अपनी रियलिटी नहीं दिखाते हैं और अपने आप को अंदर ही से अंदर चेंज कर रहे हैं। अभी भी उन्होंने जैसे मतलब जो जैसा है उसके सामने वैसा ही वो बने हुए हैं, ठीक है? या फिर वो अपनी बात अभी रखते नहीं हैं किसी के भी सामने, ठीक है? ऐसे भी कुछ लोग मौजूद हो सकते हैं जो सडनली बाहर निकल के आए, या सडनली उन्होंने अपनी बात रखना शुरू किया, तो लोग उनको देखकर बहुत ज़्यादा शॉक्ड हैं कि ये क्या बात हुई। क्वीन ऑफ कप्स इसी को शो करता है कि आपके प्रेम प्रसंग के बारे में ज़्यादा बातचीत होती है, आपके लव के बारे में। अभी आप लव से रिलेटेड कुछ लिखते हो शायद, ठीक है, लिखते हो या फिर उसको लेकर इंस्पायर करते हो या उसको लेकर गाइड करते हो, जो भी है। जस्टिस की एनर्जी है, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है जस्टिस। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि आपका जैसा न्याय दुनिया देखते रह गई कि आप आपके साथ जो न्याय हुआ, आपके साथ जो जस्टिस हुआ, मुझे लगता है अभी इस टाइम पीरियड में आपके साथ कोई जस्टिस हुआ है, वो जस्टिस डेफिनेटली जो हुआ, मतलब वो भी मुझे लगता है किंग ऑफ कप्स, यहाँ क्वीन ऑफ कप्स, यहाँ पर किंग ऑफ, मतलब जो भी जस्टिस आपको मिला है वो वही मिला है लव लाइफ में आपको, और ऐसा जस्टिस मिला है कि लोगों की आंखें चमक गई कि ये कैसे हो सकता है, ये भी कभी पॉसिबल हो सकता है, ऐसा कहाँ होता है, ऐसा किसके साथ होता है, ऐसे चमत्कार किसके साथ होते हैं। देखो गाइस, ये रीडिंग बहुत शानदार, बहुत धमाकेदार है। अगर आपसे अभी रेजोनेट नहीं कर रही, ट्रस्ट मी, फ्यूचर के लिए इसे मैनिफेस्ट कर लो, इसको फ्यूचर के लिए डेफिनेटली, इस रीडिंग को फ्यूचर के लिए क्लेम कर लो अपने कमेंट सेक्शन में जाके हर हर महादेव लिख के, क्योंकि इतनी खूबसूरत रीडिंग है ये। वो रीडिंग है जहाँ पर आपका कमबैक है, जहाँ पर आप इमेच्योरिटी से मैच्योरिटी, जहाँ पर आपकी लव लाइफ में आपको यूनियन मिला हुआ है या रियूनियन मिला हुआ है, और ऐसा जस्टिस हुआ है जो आपके साथ किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। ये ऐसी चीज़ें, मतलब सिर्फ होता है ना कि गॉड्स चाइल्ड, डिवाइन चाइल्ड, सिर्फ उन्हीं के साथ पॉसिबल है, तो वो एनर्जी यहाँ पर दिखाई देती है। 7 ऑफ वांड्स, लोग आपके संघर्ष के बारे में बात करते हैं कि आपने सहा भी बहुत है, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, इतनी सारी चीज़ें दिख रही हैं लोगों को, तो आपका संघर्ष भी दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि डेफिनेटली परमात्मा कोई वन साइड चीज़ नहीं दिखाते अपने बच्चे के बारे में, वो डबल साइड दिखाते हैं कि एक साइड आपने ये भी देखा था जब आप उस व्यक्ति के बारे में बोल रहे थे, टावर था उसकी ज़िंदगी के अंदर, कि नहीं कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, सब खत्म है, खल्लास है, ठीक है। और यहाँ पर ठीक है, और यहाँ पर अब जो है, यहाँ पर 7 ऑफ वांड्स एंड पेज ऑफ कॉइन्स, अब जो है तो अब तो राजा हो आप अपनी ज़िंदगी के अंदर। अब पहले आपके पास ही चीज़ें नहीं थी, अब आपके पास इतनी है कि आप लोगों में बाँट रहे हो, तो आपके जैसे जस्टिस नहीं सर्व हुआ अभी तक किसी के पास। बहुत ही खूबसूरत रीडिंग है भाई, जिसके साथ रेजोनेट करी, सबसे पहले तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखो कि ये किसके साथ रेजोनेट कर रही है, और फिर इस जिनके साथ अभी ये रेजोनेट नहीं किया, वो भविष्य के लिए इस रीडिंग को डेफिनेटली क्लेम करें। ये बहुत ही शानदार, ज़बरदस्त, बैंग ऑन रीडिंग है, ठीक है। जिसकी जिसकी ज़िंदगी में इस तरह की रीडिंग हो, मतलब उसने ज़िंदगी में बहुत कुछ उखाड़ लिया, ठीक है। उसके पास कुछ नहीं था लेकिन फिर भी उसने सब कुछ कर डाला, ठीक है। ये एनर्जी है, डेफिनेटली क्लेम करिए इस रीडिंग को। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।